So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about expression for the kinetic energy by mechanics and by calculus. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So क्या होता है जैसे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी बाय मैकेनिक्स मीन्स हम निकालने वाले जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है उसको हम निकालेंगे बाय मैकेनिक्स मेथड। तो जैसे हमारा ये डायग्राम है, हमारा कोई भी सरफेस है, सरफेस पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमने क्या किया ऑब्जेक्ट पर कोई एफ फोर्स लगाया। अब हमने कोई फोर्स लगाया मीन्स कुछ मिनिमम फोर्स लगाया जिससे क्या है जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा चलने लगा। तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में हमारा कोई मोशन आया, मान लो ये ऑब्जेक्ट हमारा किसी ए पोजीशन पर था, फोर्स लगाने की वजह से ये ऑब्जेक्ट हमारा बी पोजीशन पर चला गया मीन्स एफ फोर्स लगाने से। तो एफ फोर्स लगाया, यहाँ से यहाँ तक चला गया। स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, जीरो मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी जीरो, लेकिन लास्ट में जब वो चल रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी हमारी v। और यहाँ से लेके यहाँ तक का उसने कितना डिस्टेंस मूव किया, उसने s डिस्टेंस मूव किया। इस तरीके का कुछ हमारा वर्क हो रहा है मीन्स फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट आगे चल रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट ने कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर ली होगी उसकी वैल्यू हम निकालने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम कुछ वैल्यूज रखते हैं, जैसे हम मानते हैं m इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है m, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल मीन्स जैसे हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसको हम बोलेंगे हम अपना एस। और ए इज द एक्सीलरेशन इन द बॉडी मीन्स फोर्स लगाने की वजह से कुछ एक्सीलरेशन होगा मीन्स अगर बॉडी चलेगी तो किसी एक्सीलरेशन से तो चलेगी, तो वो हो गया हमारा ए। तो एज वी नो हमें पता है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ac, ये होती है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम यूज करते हैं जैसे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये इस u स्क्वायर को हम उस साइड ले जाते हैं मीन्स अपना लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है 2as। इसमें हम सबकी वैल्यू रखते हैं, v की वैल्यू कितनी होती है हमारी v ही होगी मीन्स हमें अभी पता नहीं है। u की वैल्यू आती है हमारी जीरो मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितनी आती है हमारी जीरो। जैसे इनिशियली तो हमारा कोई फोर्स नहीं लग रहा था तो ये किस पे रखा था, एक स्टेशनरी रखा था। as एक्सीलरेशन हमारा a है और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने लास्ट तक, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक उसने कोई s डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आता है वी स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन टू इज इक्वल टू ए एस। यहाँ से हम निकालते हैं अपनी एक्सीलरेशन की वैल्यू, तो ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टू एस, ये आ जाती है हमारी इसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू। अब हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू पता चल गई है, सो वी नो डैट। अब हमें ये भी पता है कि वर्क डन हमारा किसके इक्वल होता है मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक जो वर्क होता है वर्क करना, वर्क डन भी हमारा किस तरीके एक क्या होता है, एक एनर्जी ही तो होती है। तो वी नो डेट वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो एफ डॉट एस, एफ का मतलब होता है एफ इज इक्वल टू एम ए मीन्स फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एफ की जगह हमने क्या रख दिया एम ए, तो एस की जगह हमारा एस ही आ गया। अब एम तो एम एज इट इज रहा, लेकिन ए की जगह मैंने क्या रख दिया, ए की जगह रख दिया मैंने वी स्क्वायर अपॉन टू एस, तो वी स्क्वायर अपॉन टू एस रख दिया। और यहाँ पर एस तो हमारा वो चलता है एज इट इज आ ही रहा है, तो इस एस से हमारा ये एस कट जाता है। लास्टली सिर्फ हमारा बचता क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मीन्स वर्क डन हमारा कितना हो रहा है हाफ एम वी स्क्वायर। और जो ये हमारा वर्क डन हो रहा है ये किसकी फॉर्म में हो रहा है मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था वो मोशन में चला गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में जाएगा तो उसमें किस तरह की एनर्जी मतलब वो एक्वायर करेगा, किस तरह की एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, तो उसमें बढ़ती हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो हमारा वर्क डन हो रहा है किस तरह से बन रहा है हमारा, किस तरह से ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहा है, तो ये हो रहा है हमारा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसकी जो वैल्यू आती है वो आती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इन विच जो एम है एम हमारा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड जो हमारा वी है वो है हमारी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी बाय मैकेनिक्स। बीस हमने इसको किया है बाय मैकेनिक्स। बाय मैकेनिक्स मतलब हमने इक्वेशंस की मोशन को यूज करके हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, काइनेटिक एनर्जी इन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जिसकी जो वैल्यू आती है वो आती है हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट आता है मेरा एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मीन्स पहले हमने किया है बाय मैकेनिक्स, अब हम करते हैं उसका बाय कैलकुलस। मैकेनिक्स और कैलकुलस में सिर्फ हमारा जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ इतना आता है, जो मैकेनिक्स में हम यूज करते हैं अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन को और कैलकुलस में हम यूज करते हैं अपना डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को। तो जैसे इसमें भी हमारी कंडीशन वही है, कोई हमारा ऑब्जेक्ट था उसमें हमने एफ फोर्स लगाया और वो किसी ए पोजीशन से बी पोजीशन तक मूव किया, मतलब उसकी पहले इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, बाद में चलकर उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी मतलब उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। जो डिस्टेंस मूव करता है इन दिस केस वो करता है हमारा डी एस मीन्स हम छोटा सा पार्ट लेते हैं, कोई उसने बड़ा डिस्टेंस मूव किया हम उसका छोटा सा पार्ट लेते हैं डी एस, हमने एफ फोर्स उस पर लगाया। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m
इनिशियली एट रेस्ट मीन्स हमारे पास एक बॉडी है, जैसे ये इसका मास m है, हम इसका मान लेते हैं लेट मास इज m एंड इट इज इनिशियली एट रेस्ट, वो इनिशियली किस पर है, एक रेस्ट पोजीशन में रखी हुई है। अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द बॉडी प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट dx मीन्स हम जो बॉडी रखी हुई है, जैसे ये इस पर हमारी कोई बॉडी है, ये हमने इस पर F फोर्स लगाया और इसमें क्या है dx जो है डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गया। क्या फोर्स लगाने से इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है, मीन्स हमने कुछ मिनिमम उस पावर का फोर्स लगाया है कि जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है एम मास का उसमें क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गया। तो हमें पता क्या है कि हमारा जो वर्क डन होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट मीन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम कर रहे हैं बाय कैलकुलस, कैलकुलस में लेते हैं हम बहुत छोटी सी टर्म लेते हैं, मीन्स जैसे हमारा यहाँ तक का वर्क हो रहा है तो हम इसके बीच का कुछ पार्ट लेंगे और उसको इंटीग्रेट करके हम पूरी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लेते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस मीन्स छोटा सा कोई पार्ट वर्क का निकालेंगे बाय डिस्टेंस dx मतलब छोटी सी डिस्प्लेसमेंट को लेकर और लिमिट लगाकर पूरे का हम निकाल लेंगे। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस हमने ये निकाल लिया। तो जैसे एफ हमें पता है क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम में मीन्स मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एफ इज इक्वल टू एम में डी एस हमारा एज इट इज चल रहा है, तो एम की जगह एम ही रह गया। ए हमारा क्या होता है, ए हमें पता है डीवी अपॉन डी टी होता है, मीन्स डीवी अपॉन डी टी। एक्सीलरेशन होता है हमारा वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम, तो यहाँ पर हमने रख दिया डीवी अपॉन डी टी, एक्सीलरेशन की जगह हमने रख दिया क्या डीवी अपॉन डी टी, और जो ds था वो तो हमारा एज इट इज चल रहा है। यहाँ पर आ गया मेरा एक तो ds आ गया और नीचे आ गया मेरा dt। अब ds अपॉन dt मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमें पता है कि हमारा ये होता है वेलोसिटी। तो मेरा फाइनली जो इक्वेशन आनी थी वो क्या आ गई, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम डी वी, ये हमारी इक्वेशन आ गई। मीन्स एम मीन्स हमारा मास, वी मीन्स हमारी वेलोसिटी और डी वी मतलब हमारा चेंज इन वेलोसिटी। तो हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा वही रूल है कि सबसे पहले हमें साइन लगाना है, सेकेंडली हमको लिमिट रखनी है और फिर हमको उसका जैसे जैसे प्रोसेस है एक्स की पावर एन का वही हमें उसको चेंज कर देता है। जैसे हमने सबसे पहले लगाई अपनी साइन लगाया, फिर हमने लिमिट रख दी। लिमिट हमारा वर्क डन कितना है, हमारा इतना सा वर्क डन है, उसको हम देख लेंगे कितना आना है। और यहाँ पर आती है हमारी डीवी, डीवी की यूनिट जो हमें चलेगी मीन्स वेलोसिटी की यूनिट इनिशियली 0t और फाइनली कितनी, इनिशियली तो हमारी 0 थी और फाइनली कितनी होगी हमारी, फाइनली हो जाती है v। इसको हम रखते हैं मीन 0 to v हमारी क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब यहाँ पर आते हैं जैसे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है उसको ले लेते हैं हम बाहर, m हमने बाहर ले लिया, 0 to v हमारी जो है वो लिमिट चल रही है और वी डी वी जैसे हमारा जो अंदर था वो जो हमारा वेरिएबल पार्ट है वो हमारा भी अंदर ही है, तो वी डी वी आ गया। तो जैसे v की पावर कितनी है यहाँ पर 1, तो हम वही रूल लगा देंगे अपना x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो v की पावर 1 मीन्स जैसे v की पावर 1 आ गया तो इसका हो जाएगा v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा v स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ से क्या आ गया मेरा v स्क्वायर अपॉन 2 और 2 मेरा फिर से एक कांस्टेंट है उसको मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो ये आ गया w इज इक्वल टू m अपॉन 2 v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। और यहाँ पर लिमिट क्या आ गई 0 to v, लिमिट हमारी वही चलिए इनिशियल टू फाइनल मीन्स हमारी लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। यहाँ से आ गया w इज इक्वल टू m अपॉन 2 और सबसे पहले हम रखते हैं अपनी अपर लिमिट, फिर रखते हैं हम अपनी लोअर लिमिट। जैसे अपर लिमिट मेरी है v, तो v रख दिया मैंने v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट है मेरी 0, तो v स्क्वायर की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ तो क्या आ जाता है मेरा 0 का स्क्वायर। तो फाइनली मेरा जो वर्क डन आ जाता है वो आ जाता है वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि एक वर्क डन होता है, वर्क डन हो रहा है इसमें एफ फोर्स लगाने की वजह से जो कि हमारा स्टोर हो रहा है एक तरीके से इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो उसकी वैल्यू आ जाती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मीन्स एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस आता है हमारा k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम हमारे पास कोई बॉडी है उस पर हम एफ फोर्स लगाते हैं और वो dx जो है छोटा सा पार्ट का डिस्प्लेसमेंट करती है, तो उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है वर्क डन करने में, वहां पर होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये आता है हमारा एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस। मेनली ये हमारा जो चैप्टर आता है वर्क एनर्जी पावर उसका ये हमारा टॉपिक है। सो डेट इज ऑल फॉर टुडे। सो इस वीडियो में हमने किया अपना एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस एंड बाय मैकेनिक्स, दोनों हमने अपने कवर कर लिया, मींस कैलकुलस से भी और मैकेनिक्स से भी हमने इस दोनों को कवर लिया। वीडियो हेल्पफुल लगी तो उसको लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी नई डेरिवेशन के लिए। थैंक यू।